Assalamualaikum, it's Michelle and once again welcome back to our channel फन विदी के। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अ टॉपिक और चैप्टर यू कैन से इन द एस्ट्रोफिजिक्स सब्जेक्ट दैट इज़ अबाउट एक्सोप्लैनेट्स। इस चैप्टर में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First question that arises in your mind while watching this video is exoplanet. So exoplanet is also a very mysterious kind of types of a planet, and then like it is even like a great mystery for the astronauts to know, because ये इतना ज़्यादा दूर होते हैं. There are very few exoplanets that are found in our solar system. बाकी के जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं वो हमें दूसरे सोलर सिस्टम में भी मिलते हैं. दूसरे सोलर सिस्टम का क्या मीनिंग है, क्या मैं पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, तो ये नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी भी वीडियो में मैं बताऊँगी. बट नाउ दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आ जाता है. ओके वेल, अब ये हम इसका ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं. These are the planets that do not orbit the sun but the other star. ये हमारे सन को ऑर्बिट नहीं करते हैं, बट एक दूसरे स्टार्स होते हैं इनके. वो स्टार 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं. और जो बॉडी मतलब जो एक्सोप्लैनेट उसे ऑर्बिट कर रहा है वो भी 1+ हो सकता है. तो मतलब स्टार और बॉडी यानी कि एक्सोप्लैनेट, बॉडी में आप एक्सोप्लैनेट को बोलूँगी, एक्सोप्लैनेट इतना लंबा वर्ड नहीं बोल सकती, तो बॉडी बोल देंगे आप सिंपली. ठीक है, जो बॉडी वो ऑर्बिट कर रही है एक स्टार को, सो दैट इज़ ऑल्सो गोना बी मोर देन 1. अगर स्टार मोर देन 1 हो सकता है तो डेफिनेटली वो भी मोर देन 1 हो सकती है. ओके, दे आर फाउंड इन एम्प्टी स्पेसेस इन स्पेस. हमारे जो स्पेस है ना, इसमें इतने सारे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मिस्टीरियस बॉडीज़ हैं, मिस्टीरियस गैलेक्सीज हैं, पैरेलल यूनिवर्स है. इट इज़ लाइक सो फैसिनेटिंग टू एवरीवन टू डिस्कवर दिस इन डिटेल एंड डेप्थ, राइट. तो अब क्या है, इसमें ना बहुत सारी स्पेसेस हैं. नाउ देयर शुड बी सम components or bodies to fill out these spaces. So what they are an exoplanet, right? ये हमारे सोलर सिस्टम में बहुत कम है, बट दूसरे सोलर सिस्टम में ज़्यादा होते हैं. The star of a planet and the planet itself both move. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद आपको पहले नहीं पता था. This is a star which a body means an exoplanet is orbiting. ये जो स्टार है ये itself भी मूव करेगा और इस बॉडी को भी मूव करने का अलाउ कर देगा, राइट. सो दे बोथ आर मूविंग. हमारे पास क्या होता है, हमारे अर्थ में क्या होता है, सन है, इट्स ऑन इज पोजिशन, इट डज नॉट चेंज इज पोजिशन एट ऑल, बट अर्थ इट इज़ गोना मूव. अर्थ इज़ गोना टेक 365 days to complete an orbit. Not only the earth, the all other planets also do the same. The existence is possible. You all might be too amazed that अर्थ के अलावा भी कोई हमारा ऐसा प्लेस है, ऐसा प्लानट है, ऐसा बॉडी है जिस पर हम रह सकते हैं. या there's a place of there's like many exoplanets on which अभी हम लोग का like existence possible है. अब आगे जाके मैं आपको बहुत सारे नेम्स बताऊंगी और वो भी बताऊंगी कि कितना पॉसिबल है हमारा रहना. तो ये वाला पेज कितना like बहुत सिंपल था, ये आपको बहुत सिंपली समझ आ गया होगा, आई होप. ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं पढ़ा इसमें हमने इतना इम्पोर्टेंट. आई मीन इम्पोर्टेंट था, कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ा, इम्पोर्टेंट तो बहुत था, राइट. अब आ जाएं एग्जाम्पल्स पे. इसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है लर्न करने के लिए. हाँ, थोड़ा सा लाइक मे बी इट कैन बी अ लिटिल ट्रिकी, बट इट्स सो फैसिनेटिंग टू लर्न. केपलर, ये केपलर वर्ड, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ केपलर? यू कैन फाइंड इट मैनी ऑन दिस ग्राफ नहीं, लाइक दिस इमेज, केपलर एंड केपलर 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 केपलर, ये इतनी सारी जगह केपलर. आई डोंट नो दिस. ओके, सो व्हाट इज़ दिस केपलर? केपलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोप्लैनेट. दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोप्लैनेट ऑन विच मे बी वी कैन लिव. लाइक केपलर 2b एक प्लानट है, उस पर शायद हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, बट व्हाट, दे आर टू मैनी लाइट ईयर्स फार अवे फ्रॉम अस. तो लाइट ईयर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी. ये होते हैं, ये इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे पूरा टॉपिक, ये आगे आने वाली वीडियोस जो एस्ट्रोफिजिक्स पे होंगी उसमें हम पढ़ेंगे. अच्छा, तो लाइट ईयर्स होते हैं 100,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को स्पेस में हम 100,000, 200,000, 2 लाख इस तरह कुछ नहीं बोलते. इसको सिंपली हम कह देते हैं 1 लाइट ईयर.
एक और भी एक यूनिट होता है, तो वो अब हम खैर ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी लाइक इट इज़ ऑल्सो टू मेजर द डिस्टेंस, बट अभी तक आप बस ये याद रखें कि एक्सोप्लैनेट की एग्जाम्पल्स में केपलर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक you can see most of the examples are of Kepler 442, Kepler 438b, तो लाइक बहुत सारे हैं केपलर के सीरीज, राइट। सो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वरना इस पर ही सारा टाइम स्पेंड हो जाएगा, आगे क्वेश्चन पढ़वाएंगे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा। एक्सोप्लैनेट्स एंड चांस ऑफ एग्जिस्टेंस देयर, अभी जो मैंने बोला था फर्स्ट स्लाइड में कि हम वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। कितना एग्जिस्ट कर सकते हैं, बस शुरू से आप देखेंगे नीचे आपने बिल्कुल भी एक्साइटमेंट में नहीं जाना है। 5 किस पे 5% चांस है आपका, ठीक है। तो आप एक एक्सोप्लैनेट है जिस पे आप 5% चांसेस है दैट यू कैन सर्वाइव। इसका कलर इतना अमेजिंग है, पिंक एंड येलो। इस पे कितने परसेंट चांस है, 54। नेक्स्ट प्लैनेट पर है 599, ऑलमोस्ट 600% चांस वी हैव टू गो and live on that planet. So I hope that astronauts कभी इतना ज़्यादा वो कर लें, revolutionize कर लें और फिर हम इंशाल्लाह वहाँ जा सकें। 965, ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट 970% it is, right? So it's so fascinating. 768 almost, it is equal to 770% chances, like too good. 788 मतलब 790%, मतलब almost 800%, it's going closer. I don't know why मैं ऐसे कर रही हूँ, but yeah, it's so क्या बोलूँ, it's so fascinating. 0% नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दें। 5% चांसेस पर हम क्यों जाएंगे, फिर लाइक 599 वगैरह को छोड़ के 54% चांसेस को भी हम स्किप कर देंगे। फिर 1% चांसेस को डेफिनेटली वी आर गोना स्किप इट, हमें मरना नहीं है, हमें वहाँ तक जाना है। 21% चांस, लाइक ओके तो 100 भी नहीं है तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। 31% चांस, 38, 139, इट्स अ गुड नंबर। 139% चांसेस वी हैव। 0% definitely not, 1% not, 8%, 9%, 24, 285, almost 300% we have a chance to go over there, right? तो अब ये क्लीनली आप एक दफ़ा देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो अब हमें किन किन चीज़ों को कैंसिल किया, हम इस प्लैनेट पर नहीं जा सकते, इस पे सॉरी इस पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं हम भाई, अच्छा इस पे ठीक है, बिकॉज जिस पे ज़्यादा हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगा, मतलब हम इनमें से किसी पे जा सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं, जैसे केपलर एक सीरीज़ है पूरी, उस पर भी आप जा सकते हैं। ओके, नाउ क्रिएशन ऑफ एक्सोप्लैनेट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्रिएशन में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था गैस एंड डस्ट की बात होगी इधर भी, तो इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस एंड डस्ट की, स्पेस के मोस्ट मेन कंपोनेंट्स। गैस एंड डस्ट जब लाइक ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज़ कमिंग, सो आई कैन से इट एज अ मेन कंपोनेंट, राइट। ऑर्बिट अ यंग स्टार, सो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। ये जो इसने ये जो इसने एक डिस्क टाइप की एक फॉर्म कर ली है, यू कैन सी अराउंड इट्स ओन स्टार, ये एक डिस्क है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, राइट। अब फिर क्या हुआ, ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। अब ऐसी बहुत सारी साइकिल्स हैं एस्ट्रोफिजिक्स में, जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल, वाइट ड्वार्फ, ऐसे लाइक दे ऑल कम इन अ फॉर्म ऑफ वेरी लॉन्ग चेन्स एंड साइकिल्स। सो इंशाल्लाह इन फर्दर वीडियोस वी आर गोना आल्सो लर्न अबाउट दोस। दे आर ऑल्सो टू इंटरेस्टिंग बट डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो हम बस पढ़ेंगे, बिकॉज ये चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइक लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ें, बहुत मज़ा आता है। नो core excretion forms the planetary remains, the building blocks of exoplanet। अब हमने क्या किया, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लिए एक्सोप्लैनेट्स के। ये आप देखें कितने छोटे छोटे वो पार्टिकल्स हैं, ये क्या हुआ, बड़े हुए, तो हमें ये पता चला कि एक ब्लॉक, एक बेस बन गई है हमारे प्लानट की, एक्सोप्लैनेट की।
इधर क्या हो रहा है, एक एरो हमने कवर करा, इसको कवर करा, इसको कर लिया, इस एरो पर आते हैं तो कहते हैं ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली फॉर्म्स एक्सोप्लैनेट्स। इसने क्या किया, एक्सोप्लैनेट बना दिया। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है हमारे हम जिस प्लैनेट में रहते हैं वो भी तो गैस और डस्ट को ये इस तरह रिजिड पार्टिकल्स है ना, फुल, यहाँ पर तो बहुत स्पेस है, ये अर्थ पे फुल रिजिड काइंड ऑफ पार्टिकल्स है ना, ये सब ग्रेविटी नहीं होल्ड किए हुए, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन देयर इज नो ग्रेविटी, आई डोंट नो हाउ, राइट। सो ठीक है, ये हो गया। अब हम आएंगे डिस्क एंड एक्सोप्लैनेट इंटरैक्ट्स। डिस्क देखिए, अब मैंने ये सब क्लियर करती हूँ। अब मैंने कितने एरोज निकाले थे यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा थोड़ा मुश्किल है गौर से देखा। एक एरो यहाँ से हमने निकाला, एक यहाँ से निकाला। बोथ आर गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट पाथ। ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, डिफरेंट, ठीक है। ओके, सो नाउ ये डिफरेंट पार्ट्स पे जा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये दोनों मिल गए। कैसे, एक एरो ने इनको कॉन्जॉइन कर दिया। अब वो एरो खुद ही क्या कह रहा है, दैट डिस्क एंड एक्सोप्लैनेट इंटरेक्ट। Exoplanet Ecroto remaining gas migrate through the disk scant। अब देखें, ये जो एक्सोप्लैनेट में एक डिस्क बनाई थी, गैस एंड डस्ट की एक डिस्क टाइप की फॉर्म कर ली थी। अब आगे का प्रोसीजर इसने ही सारा बनाया था। मैं किसी और कलर से करती हूँ, पर्पल से, यहाँ पर वाइट देख लेते हैं। ओके, अब इसने एक डिस्क टाइप की एक फॉर्म कर ली थी आगे। अब इस डिस्क से ही सब आगे की तरफ बढ़ा है, राइट। अब डिस्क से जो बना था उसको दिखा रहे हैं कि डिस्क ने कुछ बनाया। अब दूसरा जो हमारा कंपोनेंट, जो दूसरा एरो निकल रहा है, वो दूसरा कंपोनेंट निकाल रहा है। उसने क्या किया है, हमारे पास इन दोनों ने मिलकर एक एक क्या किया, मतलब एक कंप्लीट कर दिया एक्सोप्लैनेट को, राइट। रिमेनिंग गैसेस जो थी वो भी आ गई हैं यहाँ पर थ्रू द डिस्क। देखें, डिस्क में क्या होता है, ये है कुछ, तो इसमें खाली स्पेसेस होंगी, वो किसने फिल कर दी, वो इसने फिल कर दी। दूसरा जो हमारा एरो आया था वो इसने कम्प्लीटली फिल कर दी। थोड़ी सी रह गई होंगी, जिससे क्या हुआ, गैस जो था वो इमिट आउट हो गया, राइट। तो अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया एक एक्सोप्लैनेट का, राइट। सो दिस इज कॉल्ड a creation of exoplanet that is totally theoretical। ये एक थ्योरी है, ये कोई लॉ नहीं है, ये एक थ्योरी है। It is a little similar to a creation of just a planet like Earth, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि एक चीज़ में ही एक ही डिस्क में दो चीज़ें इमिट आउट हो रही हैं। So that's all for today's video. Thank you so much for watching. Hope it is interesting. और आप अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा ज़रूर, दैट ऑन विच टॉपिक शुड आई मेक वीडियो ऑन। ओके, एंड यू कैन, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, सो समटाइम्स कमेंट सेक्शन ऑफ होता है, सो यू कैन आस्क मी ऑन funwithek0@gmail.com। दैट्स माई ऑफिशियल Gmail ID। ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।